देखिए अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, एन का यहां पर कुछ भी हो सकता है वैल्यू। जैसे आपको एग्जांपल देखिए, अगर आपने कहा 1+2+3+4+5, राइट, अगर आप इसका सम करते हैं तो क्या आता है, देखिए 3, 6, 10, 15, है ना, कितना आ गया 15, है ना। अब इसमें अगर एक और नंबर ऐड कर दीजिए, आप इसमें 6 ऐड कर दीजिए, एक 21, 7 ऐड कर दीजिए, 1+2+3+4+5+6+7, 28, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स, ये आपका समझ लीजिए, ये आपने इसको मान लिया एन, एन आप कुछ भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूला को यूज करें, राइट, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एन इंटू n+1 अपॉन 2, ठीक है, n इंटू n+1 अपॉन 2। यानी अगर आपने फर्स्ट वाला, आप देखिए ये वाला, अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हैं तो n यहां पर क्या है आपका, n यहां 5 है, ठीक है, n यहां 5 है तो 5 ले लिया, इंटू इंटू n+1 यानी 5+1 अपॉन 2, यानी 5 इंटू 6 अपॉन 2, 5 इंटू 3, 15, है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, n इंटू n+1/2, यानी जिस नंबर के बारे में बोल रहा है उसके नेक्स्ट नंबर का हाफ, जिस भी नंबर के बारे में बोल रहा है उसके नेक्स्ट नंबर का हाफ, ठीक है, उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। ये कहां यूज होता है, आपको यहां तो मैं भी सिंबल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल दे रहा हूं, जैसे आपने 5 तक का लिया, ये आया। अगर आप इसी में, इसको नहीं, अगर आप ये ले रहे हैं, n की वैल्यू जो 6 वाला है, तो इसको देख लीजिए, आपने 6 लिया, जब आपने n को 6 लिया, n को 6 लिया तो क्या आ गया, n इंटू n+1/2, सम यही है इसका, है ना, ये क्या है इसका सम, तो n क्या है 6, ये क्या है 6+1/2, यानी 6 इंटू 7/2, 3 इंटू 7, 21, देखे 21 आ गया, 21 आ गया ना। अभी आपको इससे पहले जब आपने 5 लिया था तो 15 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, यहां से देखिएगा 7 इंटू नेक्स्ट 8/2, 7 इंटू ये 4, 28, समझे। जो नंबर इसमें क्या है, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि अगर आपको 1 से लेकर कंटिन्यू दे रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, मान लीजिए 50 तक दे दिया, 50 दे दिया, 100 दे दिया, 100 दे दिया, एन आपको 100 दे दिया, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, याद रखना है 100 इंटू 100 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है अपॉन 2, हो गया, ये आ गया 50 इंटू 101। बस आपको याद रखना ये क्या है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी n है, लास्ट नंबर जो है, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सम जो है लास्ट नंबर जो भी आ रहा है लास्ट, लेकिन 1 से लेकर n, 1 से कंटिन्यू हो तब लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर ऑफ द लास्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर टू द लास्ट नंबर बाय 2, नंबर बाय 2। बस अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको कैसे याद रखना है, जो भी दे रहा है n, लास्ट n, जो भी लास्ट नंबर है उसका अगला नंबर अपॉन 2, बस इतना ही है। देखिए इसको आप ऐसे तो आपको लगेगा तब आपको नहीं याद आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर आपको दे दे, मान लीजिए आपको दे दे बड़ा नंबर कोई दे रहा है, यहां तो बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस टाइप से दे रहा है कि आपको 31 से लेकर के
100 तक का आपको ऐड करना है। अब बताइए, 31 से लेकर 100 तक का ऐड करना है। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब तो आप सब कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, हम इसी चीज को ऐसे रीअरेंज करेंगे। 1 2 यहां से लेकर 100 तक लिख लिए, 100 तक आ गया, है ना? 100 तक आ गया। और इसी में अगर हम ये माइनस कर दें 1 से लेकर के 30 तक का नंबर, तो अब क्या बच जाएगा इसमें? ये क्या है? अगर इसको आप ओपन कीजिएगा तो क्या है? 1 से लेकर 30 प्लस 31 से लेकर के 100, यही नंबर है ये, है ना? यहां से यहां तक 30 और फिर ये जो पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको ऐड करना तो आपको फिर कैसे ऐड कीजिएगा? बैठ करके 31 30 ऐसे करके थोड़ी ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो इसको आपने ये कर दिया, और इसमें जो पार्ट आपका 1 से लेकर 30 तक था, इसको आपने यहां पर से माइनस कर दिया। और इस दोनों का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है। 1 से लेकर 100 तक का 100 इंटू नेक्स्ट नंबर बाई 2 माइनस 30 इंटू नेक्स्ट नंबर बाई 2। इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 50 50 माइनस इसको कीजिए 31 और 15, 465 465। अब इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, राइट? आपको आ जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये चला गया 45, राइट? 485। तो ये सिंपल था। अब आप इसको 31 से लेकर के 49 तक देख रहे हैं, फिर 41 से लेकर, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्यों करें जब हमारे पास शॉर्ट ये फॉर्मूला है, ट्रिक है। ये बना क्या है? ये पहले वाली चीजों से जोड़ के ही बना है ना। जैसे आपको 1 से लेकर के ये क्यों दिया गया, देखिए आपके दिमाग में आएगा ये अब फॉर्मूला बनाया गया है बहुत मेहनतों से। सारे जो पैटर्न है उस पैटर्न को देख देख करके एक शॉर्ट ट्रिक निकलता है। फॉर्मूलाज क्या होते हैं जनरली? वो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्योंकि सारा एक टाइप का पैटर्न कितने क्वेश्चंस को ऐड किया गया होगा, कितने आपके इसको ऐड किया गया होगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला बना है, राइट? तो फॉर्मूला बना है तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसको यूज कीजिए, है ना? अब वहां बैठ करके आप पैटर्न, पेपर में बैठ कर पैटर्न थोड़ी ना चेक करेंगे या निकालेंगे। जो दिया हुआ है उसको चेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी आपने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको निकालना था तो क्या किया आपने? 5 × 6/2, 15 आ गया, आ गया 15 आ गया। यानी बेसिकली ये क्या था? 5 × 3, है ना? 5 × 3 यानी 5 3 टाइम्स। क्या 5 3 टाइम्स आ रहा है? यहां पर देखिए, तो एक 5 ये हो गया, एक 4 और ये मिलकर के 5 बनाएगा, और एक ये दोनों मिलकर के 5 बनाएगा। तो हाँ, 5 3 टाइम्स आ रहा है, समझे? तो आपको यहां तक पहुंचना था, ये फॉर्मूला बनाया गया, है ना? आपको यहां तक पहुंचना था, एक फॉर्मूला बनाया गया। क्योंकि जब भी आप देखिए ना, दो नंबर को आप ऐड करिए, जब भी आपका जो ऑड के सेंस में, चलिए हम लोग ऑड के सेंस में चेक करते हैं, 5 6, ताकि हमारा ये बनता रहे। तो 6 + 1 7, राइट? उसके बाद 2 + 5 7, उसके बाद 3 + 4 7। आप देख रहे हैं यहां मैंने 3 3 नंबर लिया इवन के सेंस में, 7। यानी ये चीजें जो है आप जब भी देखिएगा ऐड कीजिएगा, आप 7 ले लीजिए, 7 + 8 8 आ जाएगा, फिर 6 + 2 8 आ जाएगा, 5 + 3 8 आएगा, बीच का ये बच जाएगा 4/2, यानी 8/2 आप उसको ले सकते हैं, समझे? तो अगर आप 7 तक ले रहे हैं तो 7 × 8/2 4 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, समझे? राइट? तो
ये चीजें क्या है, आपको नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं, नेक्स्ट नंबर बन 6 ले रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है। अगर आप 5 प्लस यहां पर से देखिए, ये देखते जाइए, अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं ऐसे, ये देखिए नेक्स्ट नंबर क्यों कह रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। 5 प्लस 1 6 बन गया आपका, 2 प्लस 4 6 बन गया आपका, और 3 है, 3 क्या होता है 6/2, तो 6 प्लस 6 प्लस 6/2। देख रहे, नेक्स्ट नंबर का रोल रह रहा है, नेक्स्ट नंबर का रोल जो है यहां पर रह रहा है, तो क्या रह रहा है, 6 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी 6 इंटू 5/2 नेक्स्ट नंबर का रोल रह रहा है, समझे। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, 7 6 है, 7 प्लस 7 प्लस 7, तो ये क्या है 7 इंटू 3, 3 क्या है 7 इंटू 6/2। देख रहे हैं, एक पैटर्न ये बना रहा है, बार बार ये पैटर्न बनाना, इसीलिए हम लोग इसको एक, जब बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा गया तब हम लोगों ने फाइंड किया, नहीं ये एक पैटर्न बना रहा है, पैटर्न बना रहा है तो n इंटू एन प्लस 1/2, समझे, ये एक पैटर्न बना रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए तो ये इस टाइप से एक पैटर्न बनते चला गया, राइट। जब आप नॉर्मल ये लीजिएगा तो ये बन जाएगा, जब आप ये ऑड नंबर ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, तो तीनों ऐड कीजिएगा तो 3 6/2, राइट। अगर आप 7 लीजिएगा तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4/2, तो फिर आपको उसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आ जाए 8 इंटू 7/2, फिर से वहीं पहुंच गए आप, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। चलिए अगर इसका स्क्वायर में आ गया तब क्या करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। देखिए अगर आपको स्क्वायर में दे दिए, स्क्वायर में दे दिया कि n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कीजिए, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कीजिए, तो आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। बेसिकली जो आपने पहले निकाला था दिस वन, इसमें आपको 2n+1/3 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप इसमें 2n+1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्क्वायर आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिया, स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं 5 तक का, वापस से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। n क्या हो गया यहां पर इस क्वेश्चन में, n इक्वल टू 5। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सम क्या हो जाएगा, दिस वन इज सम, सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, n क्या है 5, n+1 5+1, 2n+1 2 इंटू 5+1 इंटू 6, ये क्या हो गया 5 इंटू 6 इंटू 11/6, क्या हो गया सम 55। इसका सम क्या हो गया 55, राइट, इसका सम हो गया आपको 55। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स है उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो अगर आपको एक ये याद है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसमें आप 2n+1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतना आ जाएगा। यानी आप ये देख रहे हैं यहां अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 का, तो क्या आ रहा था 5 इंटू, देखिए यहां जो आया है इसके इस पद्धति से चलेंगे, ये जो है आपका मेथड 5+1/2 इंटू 5 इंटू 2+1/3। देखिए यहां से आपको पिछले बार निकाले तो क्या आया था 15 आया था, और यहां से क्या आ रहा है 11/3, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, ठीक है। तो ये फॉर्मूले देखिए, कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में बैठ करके आपको अपना आर्ट, आपके ब्रेन कितना शार्प है, आप कहां तक सोच सकते हैं ये नहीं दिखाना होता है, आपको एग्जाम में क्विकली आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको हर बार ये जरूर बोलता हूं, आप कई बार बोलेंगे कि शॉर्टकट, मैं ये कभी नहीं कहता कि शॉर्टकट नहीं आना चाहिए, शॉर्टकट एकदम आना चाहिए, बट
शॉर्टकट पर पहुंचने से पहले आपको पूरा मेथड अच्छी तरह आना चाहिए, और पूरा मेथड अच्छी तरह आने के लिए आपको बार बार उसके प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये दे रहा हूं ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधे ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला है। अब इसमें आप ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आप चले जाइएगा, समझे। जहां पता है अलजेब्रिक है, फॉर्मूला है, वहां फॉर्मूले को फॉलो कराया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको इसके बाद जब एवरेज, परसेंटेज, ये जितनी चीजें आते जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो प्रोसेस है पहले वो आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी आप देखेंगे ना, कई बार आप शॉर्टकट्स के चक्कर में एसएससी या फिर किसी और की भी बुक्स फॉलो करेंगे, ऑथर की, जिन्होंने अपनी बुक उन्होंने शॉर्टकट से भर रखा है। उन्होंने क्या किया, 10 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहां किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनिए। वो क्या कर रहे हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में सीधा सीधी उन्होंने उस टाइप के क्वेश्चन से एक फॉर्मूला बना दिया। कितने फॉर्मूला याद करेंगे आप उस टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व तो कीजिए फुल मेथड से, आपको 11वीं बार खुद से शॉर्टकट निकल जाएगा। और उसके बाद अगर आप उनका शॉर्टकट फॉलो करेंगे ना, तब वो बुक आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बार आपको उनके शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बुक आपके लिए बेनिफिशियल तब है, जो भी मार्केट में शॉर्टकट्स की बुक है, जब आपने मेथड्स से अच्छे से सॉल्व कर रखा है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए अगर क्वेश्चन हल्का सा भी घुमाया जाता है आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, जहां फॉर्मूला बेस्ड ही है वहां तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। देखिए, आपने नेचुरल नंबर्स का एडिशन देख लिया, उनके स्क्वायर का एडिशन देख लिया, अब हम लोग उसके क्यूब का एडिशन देखेंगे। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। इसके लिए जो n नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था, उसका जो ये आया था सम, इसका स्क्वायर करना है। बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, लास्ट नंबर का जो नेक्स्ट नंबर लेते हैं उसका हाफ, और इन सब का स्क्वायर। बस इतना में कहानी खत्म। जैसे आपको 1 का स्क्वायर, और सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अगर आप ये करेंगे तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 इसका क्यूब। कितना आया था, 50, इसका स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। समझे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे नहीं देगा, आपको कैसे देगा, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए, अब आपको यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से वही जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको क्या करना है, इसमें पहले आपने इसको नोट कर लिया, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। अब इसमें आपको 1 से लेकर के 4 तक के क्यूब को ऐड करना है, और इतने के ही क्यूब को उधर माइनस करना है। आ गया, यानी अब इससे क्या बन गया, क्या बन गया, ये आपको 1 से लेके 10 तक का बन गया, और वो माइनस हो गया। 10 तक के क्यूब का क्या है, 10 इंटू 10 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपको, पचपन, यानी 55 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आपको देखिए, आपको ना कई बार कैलकुलेशन में, इस सब का कैलकुलेशन में ना आपको स्क्वायर करने, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जनरली हमेशा स्क्वायर करने के लिए ऐसे सोचा कीजिए, 50 उसके नियर बाय का स्क्वायर कीजिए, तो कितना आसान हो जाएगा। ये 2500 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 5
प्लस 25। मन में ही आपको कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाएगी कि आपको नहीं करना पड़ेगा, वरना आप 25 और 20 ये करते रहिए। जैसे यहां 56 ही होता, 50 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 50 का 2500 हो गया, ठीक है। 6 इंटू 50 इंटू 2 यानी 600, तो 3100 हो गया, प्लस लास्ट वाला सी 36, 31, 36। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको देखा, आपको मैंने, मुझे तो याद नहीं था, स्क्वायर को देखिए, मुझे स्क्वायर याद था? नहीं याद था, देखिए ये आपको निकाल दिया। अभी ऐसा तो नहीं था कि मुझे स्क्वायर याद है किसी का भी, आप कोई भी रैंडम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 97 का ले लिया, अब इसके स्क्वायर को बैठ करके क्या सोचना है, इसके स्क्वायर को बैठ करके क्या सोचना है, 90 का स्क्वायर 8100, दिमाग में लाइए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 90 इंटू 7, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई, 63 इंटू 2, ये और ये 49, तो मैक्सिमम आपको मन में ही हो जाएगा, ठीक है। 9049 बहुत देखिए, कई बार आपको लगेगा कि यार इतना मैं कर लूंगा, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें ही कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू। लेकिन कई बार आपको मन में करेंगे, आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, चाहे ये 8100 हो गया, ये 1206 हो गया, ये 49 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 60 हो गया, उधर 94 हो गया, ठीक। तो वो इजी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारे फॉर्मूले। लेकिन स्क्वायर में अगर आप a प्लस बी वाले फॉर्मूले नियर बाई इक्वेशंस की तरफ जाइएगा तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस बताने से पहले एक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं कुछ, उसको याद रखिए, जब एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा तो ये सब भी बताऊंगा आगे, थोड़ा एल्जेब्रा थोड़ा पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये सब कुछ होता नहीं है, ये फॉर्मूला निकाल दिया गया। कैसे, पहले आप a से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इसको लाइए, फिर b से इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए बी माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए इंटू ए माइनस बी था, सॉरी। तो क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, पहले इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई किए, फिर बीच वाले को यहां लाए, फिर बी से इस पूरे को मल्टीप्लाई किए, फिर सबको नोट कर दिए, ये दोनों कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला ऐसे ही निकलता है आपस में सॉल्व करके, और कुछ नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, फॉर्मूला को आप सॉल्व करते हैं ये आ जाता है, ठीक है। जैसे आपको a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी में जब माइनस बी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, a, जैसे यहां आपको माइनस कीजिएगा, ये रहा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां प्लस की जगह माइनस आ गया, अब ये माइनस आ गया तो ये आपको माइनस हो गया, ये आपको प्लस हो गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल होने का काम खत्म, माइनस 2ab। तो क्या है, सब वैसे ही बना हुआ है। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कहिएगा, तो इस तीनों का इंडिविजुअली पहले स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू एक बार ए बी, फिर 2 इंटू बी सी और एक बार सी, तीनों को आपस में एक एक बार करना है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, जस्ट यहां माइनस आएगा तो आपको प्लस की जगह माइनस लगा देना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बोल रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां आपको प्लस में चीजें चाहिए, ठीक है, तो दो वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दो चीज कैंसिल हो जाएगी आपस में, क्योंकि अगर आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस यहां आएगा, और इसको करेंगे तो एक माइनस यहां आएगा, तो ये दो माइनस दो प्लस से कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह यहां पर करना है तो माइनस यहां लेना होगा, राइट, ये दोनों में ये अंतर, एक माइनस यहां लेते हैं, यहां पर यहां लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक आप
याद रखिएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला से सीधा सीधी क्वेश्चन आ जाता है अगर आना रहा, देना रहा।